बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार चीनी सब घरों में इस्तेमाल होती है। इसको खानों के अलावा मुख्तलिफ ब्यूटी टिप्स और सेहत से मुतल्लिक मामलात में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। सर्दी में दार चीनी को इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जानें इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़वाइद। नज़ला ज़ुकाम हो या एक नथना बंद होने की शिकायत हो या बहता हुआ नज़ला, दार चीनी की चाय सुबह नाश्ते से कबल और रात को सोने से कबल पी लें। ये एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसमें आपके नज़ले का इलाज मौजूद है। खांसी और गले की खराश की शिकायत अक्सर ठंडे मौसम में सबको होती है। ऐसे में आप 1 चम्मच शहद के साथ दारचीनी पाउडर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें गले को सुकून फराहम करने वाले पॉली एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो हर तरह की खांसी को ख़त्म करने में मुफीद हैं। अक्सर बच्चों और बड़ों की जिल्द सर्दी में खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से वो फट जाती है। इसमें एंटी ड्राइड रेडिकल्स मौजूद होते हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो दारचीनी की चाय रोज़ाना पिएं, और साथ ही हफ्ते में 1 मरतबा दारचीनी का पाउडर नारियल के तेल में मिक्स करके जिल्द पर लगाएं और आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इस तरह खुश्की का मसला भी नहीं होगा। कोरोना वायरस के इस दौर में क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सही होना बहुत ज़रूरी है, और दारचीनी में इम्यून इंसुलेटर्स पाए जाते हैं। इसलिए रोज़ाना दारचीनी को ज़रूर खाने में इस्तेमाल करें और इसका कहवा भी पी लें। ये आपका मुदाफ़ियती निज़ाम बेहतर कर देगा। सर दर्द की शिकायत में दारचीनी का लेप माथे पर लगा लें। ये बहुत रिलैक्सिंग अज्जा है। इसमें विटामिन डी, मैग्नीशियम, कोएंजाइम Q10 और मेलाटोनिन पाए जाते हैं, जो आपको जल्द ही सर दर्द में सुकून फराहम करते हैं। लेप बनाने के लिए 1 चम्मच दारचीनी पाउडर और 1 चम्मच पुदीने का तेल मिक्स करें और माथे पर लगा लें। ये माथे की रंगत भी निखारेगा और सर दर्द को भी ख़त्म कर देगा। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।